हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्क्यूवाइन चैन विंग ने जो मेडिसिन मिलाई थी उसमें पॉइजन मिलवा देती है ताकि जब लोग उस मेडिसिन को पिएं तो उनकी डेथ हो जाए और सारा इल्ज़ाम विंग पर आए। पर विंग को ऑलरेडी पता था कि कोई ना कोई उसके साथ कोई चाल ज़रूर चलेगा, इसलिए वो कोर्ट में अपनी चालें चलता है और कॉन्क्यूबाइन चैन और उसके साथ जो लोग मिले हुए थे सबकी बैंड बजा देता है। कोर्ट में जो कुछ हुआ था वो सबने देखा था और जनरल वांगजी वैनली वैनहुआ सबके माइंड में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे जिनका आंसर सिर्फ विंग ही दे सकता था। इसलिए जैसे ही कोर्ट एंड होता है वैसे ही जनरल विंग से कहते हैं कि वो विंग से कुछ बातें करना चाहते हैं और कुछ टाइम बाद विंग से मिलने आएंगे। चैम्बर में एंटर होते ही वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है। वो विंग को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड था कि अगर उस मेडिसिन को विंग ने दोबारा चेक नहीं करवाया होता तो क्या होता। वांग जी को ऑलरेडी पता था कि उसकी जितनी भी कॉन्क्यूबाइंस हैं वो हमेशा कोई ना कोई चाल चलती रहती हैं एक दूसरे के खिलाफ। पर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपनी जेलसी और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी चाल भी चल सकती हैं और सीधे इतने सारे लोगों की लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं। विंग भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा वरिड था। ऐसे तो उसने कोर्ट में ये किसी को नहीं दिखाया कि वो टेंशन में है और लगातार स्माइल कर रहा था। उसका पूरा प्लान भी सक्सेस हो गया, पर कहीं ना कहीं वो भी डरा हुआ था। अगर कॉन्क्यूबाइन चैन ने जिस पर्सन का यूज़ किया था वो कोर्ट में नहीं होता तो विंग कभी भी उस पर्सन को ढूंढ नहीं पाता एंड किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर उस मेडिसिन में पॉइजन किसने मिलाया था। वो तो कॉन्क्यूबाइन चैन इतनी बेवकूफ़ थी कि उसने कोर्ट के ही एक स्कॉलर का यूज़ किया जो उस दिन कोर्ट में था और विंग ने अपने फ्रेगरेंस और उस लिक्विड की वजह से उस स्कॉलर को पकड़ लिया। पर अब विंग को एक और टेंशन थी। आज उसने कोर्ट में जो कुछ भी किया वो करने के बारे में रियल विंग कभी भी अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचता। तो हो सकता है कि आज के बाद बहुत सारे लोगों को उस पर डाउट हो जाए। और जब जनरल ने कहा कि वो विंग से बात करना चाहते हैं तब से विंग और भी ज़्यादा वरीड है और विंग ये भी नहीं चाहता था कि वांग जी को भी उस पर डाउट हो, क्योंकि विंग वांग जी को बहुत पसंद करने लगा है और अब वो वांग जी के साथ ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। वांग जी जिसने अभी भी विंग को टाइटली हग किया हुआ था वो विंग से अलग होता है और उससे पूछता है कि आखिर विंग को कैसे पता था कि उस मेडिसिन में पॉइजन है। विंग कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस मेडिसिन में पॉइजन होगा। बस वो तो एक बार उस मेडिसिन को दोबारा चेक करवाना चाहता था कि कहीं उस मेडिसिन में कोई इंसेक्ट या कुछ ऐसा ना गिर गया हो जो उस मेडिसिन को ख़राब कर दे। वांग जी को विंग की इस बात पर डाउट था क्योंकि उसने खुद ही कोर्ट में बताया था कि उसने कंटेनर पे एक फ्रेगनेंस लगाया था। इसलिए फिर वांग जी उस फ्रेगनेंस के बारे में पूछता है। विंग समझ जाता है कि वांग जी को उसकी बात पर डाउट हो रहा है, इसलिए वो वांग जी से कहता है कि वैनल्यू और वैनुआ ने ये फ्रेगनेंस बनाया था और उन्हीं लोगों ने उस फ्रेगनेंस को कंटेनर पे लगाया था और उन्हीं ने विंग को बताया था कि अगर कोई पर्सन उस कंटेनर के पास आएगा तो उसमें भी ये फ्रेगनेंस आ जाएगी। विंग को बस यही बात याद थी और उसने कोर्ट में ये बात सबके सामने कह दी। वांग जी समझ जाता है कि विंग उसको सारी बातें नहीं बताना चाहता और विंग को भी समझ आ गया था कि वांग जी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा। इसलिए वो वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, लेंजा मेरा बिलीव करो, मुझे नहीं पता था कि उस मेडिसिन में कोई पॉइजन मिला हुआ है। मुझसे तुमने ही कहा था कि मुझे पैलेस में हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तो बस वही कर रहा था। और वैनली और वैनुआ ने भी मुझसे कई बार कहा है कि पैलेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैं बस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वांग जी को याद आता है कि किस तरह जो वो लोग कॉन्क्यूबाइन सू के चैम्बर से आए थे तो उसने खुद ने ही विंग से कहा था कि उसे पैलेस में
हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जितना वो वैनली और वैनुआ को जानता है, वो दोनों कभी भी विंग को रिस्क में नहीं डाल सकती। इसलिए उन दोनों को भी पता होगा कि पैलेस में हर कोई विंग का अच्छा नहीं चाहता, और वो इस बात का हमेशा विंग को ध्यान दिलाती रहती होंगी। और विंग कोर्ट में आज वही कर रहा था। एंड जो कुछ भी हो, अगर विंग ने आज कोर्ट में जो किया वैसा ना किया होता तो उसके किंगडम के कितने सारे लोगों की जान खतरे में आ जाती, और शायद उसका विंग पर बहुत ज़्यादा असर होता। इसलिए लास्ट में वो हैप्पी था कि आखिर जो कुछ भी हुआ सही हुआ। वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है, फिर उसे खुद से दूर करता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, विंग मुझे तुम पर बिलीव है, मुझे पता है तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहोगे। वांग जी को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि उसने अपने इनोसेंट विंग पर डाउट किया। उसका विंग कभी भी किसी का भी बुरा कर ही नहीं सकता, और ऐसे भी कॉन्क्यूमाइन चैन के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ्स थे। इसलिए वांग जी उस बात को अपने दिमाग से निकाल देता है और सोचता है कि उसके इतने सारे लॉयल गार्ड्स के बीच में भी कॉन्क्यूबाइन चैन ने अपनी चाल चल ली और विंग को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अगर और कोई कॉन्क्यूबाइन चाहे या कोई और पैलेस का कोई पर्सन चाहे, तो वो भी इतने सारे गार्ड्स के बीच में विंग को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकता है। अब उससे और भी ज़्यादा संभल के रहना होगा। पर तभी एक सर्वेंट आती है और उन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि क्वीन मदर विंग से मिलना चाहती है। वांग जी कहता है कि विंग तुम जाकर मदर से मिल लो, मुझे और भी सारे काम हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वांग जी अपने गार्ड्स के साथ मतलब अपने काम के लिए चला जाता है, एंड विंग वेनली वेनुआ और अपने गार्ड्स के साथ क्वीन मदर से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है। विंग सोचता है कि आखिर क्वीन मदर ने उसे क्यों बुलाया होगा, पर उसको कहीं ना कहीं पता था कि आज कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसी वजह से क्वीन मदर ने उसे बुलाया होगा। विंग जो फॉर्मल किंग एंड क्वीन का पैलेस था उसके गार्डन में एंटर होता है। क्वीन मदर वहीं पर विंग का वेट कर रही थी। विंग उनको ग्रीट करता है। क्वीन मदर स्माइल करती हैं और अपने प्लेस से उठती हैं और विंग को टाइटली हक कर लेती हैं। विंग इस हक से थोड़ा सा सरप्राइज था, पर वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद क्वीन मदर विंग को बैठने के लिए कहती हैं और उसकी कुछ सर्वेंट्स विंग को कुछ स्नैक्स सर्व करती हैं। क्वीन मदर की फेस को देख के लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। वो विंग से कई सारे सवाल पूछती हैं कि वो कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, एंड देन वो विंग से आज जो कोर्ट में हुआ था उसके बारे में पूछती हैं। और फिर वो विंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करती हैं कि उसने आज जो कुछ भी किया वो एकदम रियल एम्प्रेस की तरह था, और वो विंग के उस काम से बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करते हैं और फिर क्वीन मदर अपने सर्वेंट से कुछ बॉक्स मंगवाती हैं, और वो बॉक्स विंग को एज अ गिफ्ट देती हैं बताने के लिए कि वो आज विंग के एक्ट से कितने ज़्यादा प्राउड एंड हैप्पी हैं। विंग उन गिफ्ट्स को लेता है, क्वीन मदर को थैंक्स बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो काफ़ी रिलैक्स था कि क्वीन मदर ने उससे कोर्ट में जो उसने किया उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया। इसके बाद वो लोग वांग जी के चैम्बर में एंटर होते हैं। वैली और वैनुआ को विंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन करने थे, इसलिए वो बारी बारी अपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती हैं। विंग उनके क्वेश्चंस का आंसर देता है, एंड जब वो दोनों पूछते हैं कि उसे ये कैसे डाउट हुआ कि उस मेडिसिन के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो विंग कहता है कि मतलब वो वांग जी वाली बात रिपीट कर देता है कि कैसे वांग जी ने उसे बताया था कि उसे पैलेस में हर किसी से संभल के रहना चाहिए, और वो वही फॉलो कर रहा था। वैनली और वैनुआ विंग की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं कि एम्पायर विंग की इतनी चिंता करते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली विंग को पैलेस के सारे लोगों से संभलने के लिए कह दिया। इसके बाद जनरल भी आते हैं एंड विंग उनको भी ऐसे ही आधी बातें इधर उधर से घुमा घुमा के बता देता है कि मतलब किस तरह हर कोई उसको संभल के रहने के लिए कहता है, तो वो बस वही कर रहा था। एंड जनरल भी कहते हैं कि वो विंग ने आज जो कुछ भी किया उस बात से बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, और अब उन्हें विंग की चिंता नहीं है। धीरे धीरे ये बातें बाकी की कॉन्क्यूवाइंस को भी पता चलती हैं, और कॉन्क्यूवाइन चैन को एक बात समझ आ जाती है कि विंग अब पहले जैसा नेव नहीं रहा है। अगर उसे अपनी चाल चलनी है तो बहुत ज़्यादा संभल के चलनी होगी, वरना उसका हाल भी कॉन्क्यूवाइन चैन की तरह होगा। और वो ये भी समझ गई थी कि
वांग जी उसका अब कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। उस कोर्ट वाले इंसिडेंट को हुए पूरे 1 वीक का टाइम हो चुका था और इस 1 वीक में उस साउथ एरिया में जिन लोगों ने मेडिसिन पी थी उन पर काफ़ी ज़्यादा असर दिख रहा था और वो लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहे थे। किंगडम में हर किसी को विंग पे बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसने कैसे मेडिसिन बनाकर और इतने सारे लोगों की जान बचा ली, पर साथ साथ में उसके कई सारे दुश्मन भी बन रहे थे। इस 1 वीक में विंग ने सिर्फ कुछ दिन ही कोर्ट अटेंड किया था और उसने ट्रेनिंग भी सिर्फ कुछ दिन ही की थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी वीक हो रही है और उसकी बॉडी में जो एनर्जी थी वो कम हो रही है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी ज़्यादा थकान क्यों फील हो रही है। वांग जी ने भी विंग को नोटिस किया था कि उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो कितना ज़्यादा टायर्ड है। उसने भी विंग से पूछा था पर विंग ने कहा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और अभी जो 1 वीक के टाइम में उसने मेडिसिन वगैरह बनाई थी उसमें और उसके बाद वो रोज़ डेली जो कोर्ट अटेंड कर रहा था अपनी ट्रेनिंग करने के साथ साथ उस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है और कुछ नहीं। पर आज जब विंग ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था तो उसे एकदम से डिजीनेस फील होती है और वो वहीं पर बेड पे बैठ जाता है। विंग सोचता है कि आखिर उसे इतनी एकदम से डिजीनेस कैसे फील होने लगा। वो सोचता है कि उसे खुद की एक बार पल्स रेट चेक करनी चाहिए। विंग जब अपनी पल्स चेक करता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, मतलब उसकी पल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पल्स में इतना अंतर क्यों आ रहा है। फिर वो सोचता है कि वो एक बार खुद को चेक कर ले। विंग अपने बॉडी को नॉर्मली चेक करता है एंड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी बॉडी के अंदर से ऐसी चीज़ें कैसे फील हो सकती हैं। पर फिर विंग को लगता है कि उसे जो डिजीनेस फील हो रही थी उस वजह से वो खुद को सही से चेक नहीं कर पा रहा और वो तुरंत एक सर्वेंट को बुलाता है और वैनली और वैनुआ जो कि गेट के बाहर ही विंग का वेट कर रही थी उन्हें अंदर आने को कहता है। वैनली और वैनुआ जब रूम में एंटर होती हैं तो वो देखती हैं कि विंग बेड पे बैठा हुआ था और वो आज बाकी के दिनों से भी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था। वो तुरंत उसके पास जाती हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। विंग उन्हें बताता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो कहता है कि एक बार वो लोग उसकी पल्स चेक करें। वैनुआ भी जब विंग की पल्स एंड उसकी बॉडी चेक करती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट मिलता है। इसलिए वो दोबारा से विंग को चेक करती है एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम था। वो अपनी जगह पे ही फ्रोज हो जाती है और कुछ नहीं कहती। वैली जब भी देखती है तो वो भी विंग के पास जाती है और उसकी बॉडी चेक करती है एंड उसे भी काफ़ी अजीब सा रिजल्ट मिलता है और वो समझ जाती है कि वैनुआ के शॉक होने की क्या वजह थी। जब विंग उन दोनों को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वो जो सोच रहा है वो सही है, पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर भी वो थोड़ी सी करेज करते हुए वैली और वैनुआ से पूछता है कि क्या हुआ। वैली और वैनुआ दोनों शॉक के बाहर आती हैं और विंग को देखने लगती हैं। जब वैली और वैनुआ विंग को इतना डरा हुआ देखती हैं तो वो खुद को काम करती हैं और विंग से उसके सिम्टम्स पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो रहा है। विंग उन लोगों को बताता है कि इतने दिनों से उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, उसे वीकनेस फील हो रही है, हमेशा उसकी बॉडी थकी रहती है, उसे काफ़ी नींद आ रही है एंड आज उसे बहुत ज़्यादा मतलब आज उसे चक्कर भी आया है। फ्रेंड्स, अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। वैली और वैनुआ भी समझ जाती हैं कि उन लोगों ने जो चेक किया वो बिल्कुल सही था, पर ये पॉसिबल कैसे था। विंग करेज करते हुए उन दोनों से कहता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। वैली और वैनुआ विंग को शौक के साथ देखने लगती हैं कि वो ये बात ऐसे कैसे बोल सकता है। उन लोगों ने कभी भी नहीं सुना था कि कोई बॉय प्रेग्नेंट हो सकता है, पर विंग के लिए बात उतनी ज़्यादा शॉकिंग नहीं थी। उसने फ्यूचर में ऐसे एक दो केस स्टडी किए थे जहाँ पर बॉयज़ प्रेग्नेंट थे। उसके लिए शॉकिंग बात ये थी कि ये जो रियल बीइंग की बॉडी है वो ऐसी है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है और चाइल्ड को बर्थ दे सकता है। वैनली और वैनुआ जो कि अभी भी शॉक में थी वो धीरे से अपना सिर हिला देती हैं, पर अब वो लोग विंग को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग बॉय होते हुए प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है और अगर ये बात किसी को पता चली तो वो लोग क्या करेंगे। इसलिए वैनली और वैनुआ सबसे पहले विंग से कहती हैं कि वो ये बात
किसी को भी ना पता है। अगर ये बात किसी को पता चली तो उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है। और विंग जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि इस टाइम पर किसी भी लोगों को ये नहीं पता कि बॉयज़ भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और अगर किसी को पता चला तो उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और ख़ासकर कि अब जब उसे पता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक इनोसेंट लाइफ है, विंग उस बच्चे पर कोई भी खतरा नहीं आने देना चाहता था। विंग पूछता है कि उसे प्रेग्नेंट हुए कितना टाइम हुआ है। वैनली और वैनहुआ कहती हैं 5 वीक्स। विंग समझ जाता है कि जब फर्स्ट टाइम रियल विंग वांगजी के साथ इंटीमेट हुआ था, ये तब की बात है। और अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग वो जितना रियल विंग को जानता था, वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने चाइल्ड को कुछ नहीं होने देता। इसलिए विंग भी ये डिसाइड करता है कि वो इस चाइल्ड को कुछ भी नहीं होने देगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर वैनली और वैनुआ के थॉट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को भी पता चला कि विंग जो कि बॉय है और प्रेग्नेंट है, तो वो लोग उसे एज अ विच या फिर जो ब्लैक मैजिक करते हैं, मतलब ह्यूमन की तरह देखना, उसे कम्प्लीटली बंद कर देंगे और उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। और ऐसे भी अभी विंग ने जो इतने सारे दुश्मन बनाए हुए हैं, वो इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इसलिए वो विंग से कहती हैं कि उनके पास एक मेडिसिन है जिसको विंग खाएगा तो उसके बाद कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये सुनते ही विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। वो वैनली और वैनुआ को अपनी कोल्ड आइज़ के साथ घूरने लगता है। वैनली और वैनुआ जब विंग का ये एक्सप्रेशन देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, और उन्हें थोड़ा सा डर भी लगने लगता है। उन्होंने कभी भी विंग को इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। विंग उनसे थोड़ी सी लाउड वॉइस में कहता है कि ये उसका चाइल्ड है और वो अपने चाइल्ड को कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। वैली और वैनुआ जब ये सुनती हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अभी क्या कहा था। वो दोनों विंग की लाइफ को लेके इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि वो ये भूल गई थी कि वो लोग विंग के चाइल्ड के बारे में बात कर रही हैं। विंग जो अपने दुश्मन को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो अपने चाइल्ड को हार्म कैसे करेगा। वो दोनों तुरंत विंग से सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि हमें ये बात जनरल को बतानी चाहिए, वो कोर्ट अटेंड करने के लिए यहाँ पर आने ही वाले होंगे। वो लोग तुरंत एक सर्वेंट से कह के वेन्निंग को बुलाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये बात वो लोग किसी और से नहीं कह सकते। वेन्निंग जब आता है तो वो देखता है कि तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। वो विंग को ग्रीट करता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। पर वैनली और वैनुआ कहती हैं कि उसे सीक्रेटली जाके जनरल से कहना है कि विंग उनसे मिलना चाहता है। वैनिंग ये सब कुछ कन्फ्यूजन में सुन रहा था, पर फिर भी वो वहाँ से जनरल के पास चला जाता है उन्हें बताने के लिए कि एम्प्रेस उससे मिलना चाहती हैं। विंग जो कि सब कुछ सुन रहा था, वो सोचता है कि क्या वो ये बात वांगजी से भी शेयर नहीं कर सकता, क्या वो अपने चाइल्ड के फादर को भी अपने चाइल्ड के बारे में नहीं बता सकता। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और गाइस, आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या विंग ये बात वांगजी के साथ शेयर करेगा या फिर नहीं? और अगर विंग वांगजी को ये बात बताता है तो वांगजी कैसे रिएक्ट करेगा? वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? और अगर पैलेस में या फिर विंग के जो दुश्मन हैं उन लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? आप लोग अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।